हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जिसका नाम है मार्क्स बूस्टर सीरीज़। इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराते हैं जिसमें आप फंसते हैं, जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है, जिसमें एग्ज़ाम में लोग सिर्फ 50% से कम कर पाए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया, वही क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाता है। इस क्लास का बेनिफिट समझ लेते हैं कि स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, रिवीजन ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस किए जाएंगे, स्मार्ट अप्रोच होंगे एंड स्किल इम्प्रूवमेंट होंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि जो भी अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, टीसीएस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये है पहला क्वेश्चंस जो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 60 एंड देयर HCF एंड LCM आर 12 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज, बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 60 है, उसका HCF और LCM 12 और 72 दे रखा है। तो बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, मतलब कि उस संख्याओं का व्युत्क्रमांक का योग क्या है। मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर के बारे में समझाते क्या होता है। अगर कोई दो नंबर है, मान लेते हैं कि दो नंबर A है और B है। ठीक है, ये दोनों का सम दे रखा है 60। ठीक है, और हमसे पूछा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। अगर कोई संख्या A है तो उसका रेसिप्रोकल 1/A होगा, प्लस सम पूछा है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो 1/B हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो A + B और A × B, ये हमसे पूछा है। कुल मिला के हमसे यही पूछा है। ठीक है, तो सम ऑफ द टू नंबर इज 60 दे रखा है। एलसीएम दे रखा है कितना, 72, और एचसीएफ दे रखा है 12। आप जानते होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम × एचसीएफ होता है। क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ होता है। तो A × B का वैल्यू क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया 72 और एचसीएफ कितना हो गया 12। तो A × B का वैल्यू जो है 12 × 72 है। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। इसमें रखेंगे तो A + B का वैल्यू कितना है 60, A × B का वैल्यू कितना है 72 × 12 है। तो 12 से 12 आप इसको काट लीजिए, 12 से ये 5 बार गया तो 5/72 इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 155, 260 और 315 दैट लिव्स द रिमाइंडर इज 5, 10 एंड 15 द रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि कौन सा ग्रेटेस्ट मतलब एक ग्रेटेस्ट नंबर है, वह बड़ी संख्या जो इतना को विभाजित करने पर शेष 5, 10 और 15 बचता है। वह बड़ी संख्या बोल रहा है कि वह बड़ी संख्या फाइंड कीजिए जो इतना को डिवाइड करने पे 5, 10 और 15 मेरा क्या हो रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। वही होता है ना, सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ ही होता है ना। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं। मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये पहला संख्या, इसमें से 5 घटा लीजिए क्योंकि जितना रिमाइंडर है उसको हटा लीजिए फटाफट, और ये 15। ये हो गया 150, ये हो गया 250 और ये हो गया 300। अब क्या करना है, डिफरेंस लीजिए, ये दोनों का अंतर लिए, दोनों का अंतर कितना है 100 का है। फिर ये दोनों का अंतर कितना है 50 का है। फिर ये दोनों का अंतर कितना है 50 का, और यही आपका क्या है एचसीएफ है। अंतर लेते जाइए, अंतर लेने के बाद जो लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या बचता है, जो संख्या बचता है या तो वो होता है या तो उसी का मल्टीपल होता है। अगर उस ये या तो वो है या तो उसी का मल्टीपल आप देख सकते हो, दिख जाएगा।
आपको यहाँ पे कि मल्टीपल है या क्या है। तो ठीक है, तो आपके हाथ से क्या बना यहाँ पे 50 बना, तो 50 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ अमाउंट फॉर 2 years at 10% per annum is 500. The compound interest on the same sum at the same rate for the same time is। क्या बोला है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, बाई 100 होता है। ठीक है, इंटरेस्ट हमको दे रखा है कितना 500, हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, आर दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है हमको 2 महीना। यही होता है ना। तो ये काट लो, ये 10 बार में चल गया, यहाँ से ये काट लो 5 बार में चल गया, तो पी यहाँ से क्या आ जाएगा 2500। यहाँ से क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया 2500। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, CI निकालना है। CI क्या होता है, हर वर्ष ब्याज का भी ब्याज होता है, मतलब ब्याज जोड़ के जो प्रिंसिपल निकलता है वही होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल में हो जाता है। अगर एक साल का वो 10% ले रहा है तो दूसरे साल का भी 10% लेगा, साथ में क्या लेगा, ब्याज पे भी ब्याज लेगा वो, तो 10 इंटू, तो मतलब कि इसको जोड़ लो तो 21% हो गया। ये क्या है, CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमको CI निकालना है, तो 21% का किस पे निकालना है, 2500 पे। ये कितना हो गया, ये 2 से 2 जीरो काट लो, 21 इंटू 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 का 25, तो 25 तो 50 तो 52, ये आ गया। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 525 आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल निकाल के फिर CI यहाँ से निकालिए। 2 साल का पूछा है तो 2 साल का सक्सेसिव लगा देंगे यहाँ पे, तो वो कुल मिला के CI निकलता है। उसके बाद प्रिंसिपल पे CI को इंटू करके 525 आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइड बाय 7। ठीक, क्या बोल रहा है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है, 6 देता है। इस टाइप का क्वेश्चन का करने का एक ही सलूशन है, या तो ऑप्शन मेथड से कर लीजिए, 7 से जो भी डिवाइड करके देख लीजिए जिसमें रिमाइंडर 6 है वही आपका आंसर है। नहीं तो फिर थोड़ा सा अगर एक्यूरेट जाना चाहते हैं तो इस तरह कर लीजिए, 1 2 3 4 5 बोला ना, हाँ। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार में जाएगा ये 3, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 2 0, फिर 2 बार में जाएगा, सिर्फ 0 उतरा, फिर 8 बार में जाएगा 4। ये लास्ट में मेरा क्या रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, लेकिन हमको रिमाइंडर कितना बचाना है, 6, मतलब कि हमको 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी नंबर होगा मेरा वो 1 2 3 4 प्लस 2 ऐड होकर के होगा, मतलब कि 1 2 3 ये मेरा नंबर होगा। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। X और Y टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इज 12 days। X और Y दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। Y एंड Z कैन डू 18 दिन। Y और Z दोनों मिलकर 18 दिन काम करता है। X एंड Z दोनों मिलकर सेम वर्क को 15 दिन में करता है। तो X Y Z कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि X Y Z अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में
काम ख़त्म हो जाएगा। यही हमसे पूछा है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, x प्लस वाई दोनों साथ मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में काम कर रहा है। y प्लस जेड दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 18 दिन में काम कर रहा है। और x प्लस जेड ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन। तीनों का एलसीएम कितना होता है? 180 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम 12, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 15 बार, ये 10 और ये 12। ठीक है। अब हमको निकालना है एक्स वाई और जेड का इंडिविजुअल का एफिशिएंसी निकालना है। मेरा तो मेन टास्क यही है कि एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी निकालें। कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ दीजिए तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड दोनों मिला के कितना हो गया? 15 और 12 27 और 10 37। एक्स वाई जेड मतलब कि 2 बाहर निकाल लेते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो गया? 37। ठीक है। अब तो x प्लस वाई प्लस जेड 37/2 आ गया। तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया? 32/2 आ गया। हमसे पूछा कि तीनों मिलाकर काम करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो तीनों मिलाकर काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना? 180। काम कितना कर रहा है तीनों मिला? 37। 2 नीचे आएगा, ऊपर कर लो तो 2 ऊपर चल जाएगा, ये है ना। यहाँ से 360/37। अब देख रहे हैं लगभग ये 10 से तो कुछ कम ही आएगा, है ना। 9.8 जाएगा या कुछ जाएगा, है ना। तो लगभग 10 के अप्रोक्स में है, तो इसका अप्रोक्स आंसर भी 10 दिन होगा ये। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अप्रोक्स में आप करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटिव नहीं करेंगे। 9 पॉइंट समथिंग आएगा तो 9 पॉइंट समथिंग है तो दिख नहीं रहा 10 से, तो 10 से आंसर यहाँ पे आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। √54 इंटू √125, √24 इंटू √45। कैसे करेंगे? जो कॉमन है सो रूट को बाहर कर देते हैं। जैसे 9 6 54, तो 3√6, 125 में 5√5, ये 24 है। 24 है तो 2√6 इंटू 45 है 3√5। अब जो कट रहा है काट लीजिए। ये 5 से ये 5 खत्म, 6 से ये 6 खत्म। मेरे पास क्या बचा? ऊपर 5 दिया 15, नीचे क्या बचा? 6। तो मतलब 3 से काट लेते, ये 15/2, मतलब कि कितना बचा? 2.5। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए, ये क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आया था केवल 20% लोग ही कर पाए थे इसको। आप देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम सॉल्व करवाते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अगर मेरा 2 एंगल A प्लस B अगर 90 डिग्री होता है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री का होता है, तो कुछ फार्मूलेज होते हैं। क्या होते हैं? ये दूसरा कलर से कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि साइन A वो बराबर होता है cos B के। ठीक है। अगर इसी को एक्सपेंड करेंगे तो साइन A, इसको क्या लिखेंगे? 1/sec B। अब sec B को हम इधर लेके चले आए तो क्या लिखेंगे? साइन A इंटू sec B इक्वल टू कितना? 1 आ गया।
ठीक है। इसी तरह अगर 10A इक्वल टू होता है कॉट बी, अगर कॉट बी को हम क्या लिखेंगे 1/10A 10B लिखेंगे। अगर 10B को हम इधर ले आएं ये 1 हो जाएगा, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको हम 10A को 1/cot A और 10B को 1/cot B लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो cot A इंटू cot B इक्वल टू 1 होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। और एक लास्ट, अगर सेक A बराबर है कोसेक B के, तो cos A इंटू कोसेक B कितना हो जाएगा ये, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला, जिसको ये फॉर्मूला याद है ये क्वेश्चन को तुरंत कर ले जाएगा, और नहीं तो फिर किसी से नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। अगर ये सब क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है फिर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस पे। कुछ चीज़ हम दिखाना चाहते हैं आपको, क्या दिखाना चाहते हैं, sin 14 और sec 76, 14 और 76 मिला के 90 बन रहा है, तो a प्लस बी तो मेरा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। मतलब कि sin और sec, ये देखिए यहाँ पे दोनों मिलके कितना हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू है 5 और ये इसका जो वैल्यू 1 है, तो इंटू 1 प्लस कोट, देखिए यहाँ पे 75 और 15 90 हो रहा है, तो कोट 15 और कोट 75, यहाँ पे देखिए कोट A इंटू कोट B 1 बन रहा है। तो इसका वैल्यू तो कितना 1 बन रहा है, तो 3 इंटू 1 प्लस, और 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 10। अब बताइए क्या क्वेश्चन में कोई दम था, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A class of 50 girls and 70 boys sponsored ये म्यूजिकल प्रोग्राम। एक क्लास में 50 लड़कियां और 70 बॉयज़ स्पॉन्सर करता है एक म्यूजिक प्रोग्राम का। इफ़ 40% ऑफ द गर्ल एंड 50% ऑफ द बॉयज अटेंड, 40% गर्ल और 50% बॉयज़ इस क्लास को अटेंड करता है म्यूजिकल प्रोग्राम को। आंसर पूछा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द क्लास अटेंड द प्रोग्राम, कितना परसेंट अटेंड किया। मतलब एक तरह से एवरेज का ही क्वेश्चन है। कैसे आई सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं इसको। ये गर्ल हो गया, रेशियो निकाल लेते हैं, ये बॉय हो गया। गर्ल 50 है क्लास में, 70, रेशियो निकाल लो, काट लो इसको, तो ये 5 बार में ही जाएगा, मतलब 10 बार से काट लो 7। एक चीज़ बताइए हमको, 40% गर्ल और 50% बॉय क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इस प्रोग्राम को, है ना। हमसे पूछा है तो कर लीजिए, क्या हो गया ये 200% प्लस 350%, ठीक है। अब हमसे
दोनों का सम कीजिए, 200 और 350 कितना हो गया 550%। डिवाइड में 7 और 5 12। एवरेज तो पूछा है, अटेंड तो पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो ये कितना हो गया 12 चौक 48, बचा 7 70, 70 बचा, 12 छक 72 होता है, लगभग ये अप्रोक्सीमेट होगा 46%। तो जो 46% ही इस क्लास को अटेंड कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए सिलेंडर हैज़, हाइट है उसका 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया इतना दे रखा है, तो हमसे वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर किस तरह बनता है एक बार देख लीजिए। ये आर हो गया, एच हो गया। तो एच हमको दे रखा है कितना 14। कर्व सरफेस दे रखा है, कर्व सरफेस क्या, कर्व सरफेस ये क्या होता है, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो सी एस ए क्या होता है 528 दे रखा है, तो 2 पाई आर एच होता है। ये हो गया, तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू हमको नहीं पता, एच का वैल्यू पता है 14, तो ये हो गया 528। काट लेते हैं फटाफट, 7 से ये 2 बार कट गया है ना, ये 11 से कट गया, 11 चुक 44 इतना 48, ये 2 4 8, 8 से कितना ये 6 बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, मतलब बेलन का आयतन पूछा है। तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7, आर कितना दे रखा है 6, तो इंटू 6 इंटू 14, यहाँ से काट लो, फिर से ये काट लो, ये 2 बार में गया। इसको सॉल्व करोगे 22 इंटू 6 36 दूना 72, कितना हो गया ये, लास्ट में 4 आएगा यूनिट डिजिट, 2 ऑप्शन में है। तो 154, मतलब कि 1200 तो ज़्यादा होगा, देखो 12 दूना 14, मतलब 15 के आसपास होगा, तो ये 1584 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर है। ये सही में आपको बस कैलकुलेशन करना है और आंसर लाना है। चलिए नेक्स्ट। अ रोप इज डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। एक रोप है, एक रस्सी है इस तरह का, जिसको 3 बराबर भाग में बांटा गया है, सॉरी 3 भाग में बांटा गया है उसको। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज़ 1/5 ऑफ द होल लेंथ। जो पहला पार्ट है वो पूरे लेंथ का 1/5 है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द रोप इज 3/2। और जो सेकेंड पार्ट है वो 3/2 है किसका, फर्स्ट पार्ट का। तो थर्ड पार्ट ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रोप, जो थर्ड पार्ट बचा है वो कितना बचा हुआ उसे हमसे पूछा है। रस्सी के 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। अगर रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है तो तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग होगा, यही हमसे पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये पूरा है, हम इसको क्या मान लेते हैं, पूरे को 5 मान लेते हैं। पाँच नहीं, यहाँ पे देखिए अंश है, ये हर है, हर 5 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। तो दोनों का एलसीएम कितना होता है 10 होता है, लेकिन हम लोग कितना मानेंगे 20 मानेंगे। टोटल यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि 20 लेंथ है। ठीक है, पहला भाग बोला है भाग 1, यहाँ से ये भाग 1 है, ये भाग 2 है और ये थर्ड भाग है। ठीक है, पहला भाग बोला कि 1/5 है,
टोटल कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 का 1/5 बोले तो 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक जितना पार्ट है ये कितना है 4 है। अब यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बोला है, सेकेंड पार्ट ऑफ द रोप इज़ 3/2, मतलब जो सेकेंड भाग है 3/2 है किसके, फर्स्ट भाग के। फर्स्ट भाग अगर 4 है उसका 3/2 है तो कितना भाग है ये 6। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना भाग है ये 6। टोटल 20 है, ये 10 यहाँ तक हो गया, 4 ये और 6 ये, तो 10 हो चुका यहाँ तक, 4 ये है और 6 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया 10 हो चुका है, तो ये बचा कितना 10। तो ये जो पॉइंट हमसे बचा, ये पॉइंट बचा हुआ है, ये कितना बचा हुआ है 10। तो हमसे पूछा कितना भाग बचा हुआ है, तो 10 बचा हुआ है, टोटल कितना है 20, मतलब 1/2 भाग बचा हुआ है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। A train leaves station A towards station B at the speed of 50 km per hour. After half an hour, another train leaves station B towards station A at 150 km per hour. The distance between the station is 725 km. The distance of the point from the station A where the station 2 train are to meet, मतलब कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। आधे घंटे बाद एक और रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है, तो स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहां दोनों रेलगाड़ी मिलती है, हम उस पॉइंट को, मतलब उस डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस जहाँ पे मिल रहा है वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 725 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, स्टेशन ये है ये और ये बी है। ठीक है, एक ट्रेन जो है और एक ट्रेन यहाँ है, ये इधर से स्टार्ट चलती है कितना 50 किलोमीटर पर आवर, एक इधर चलती है कितना 150 किलोमीटर पर आवर की चलती है। ठीक है, लेकिन पहला जो ट्रेन है, फर्स्ट जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट करती है आधा घंटे बाद। वो पहले आधा घंटा चले, ट्रेन ए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर हाफ एन आवर, ये ट्रेन ये जो है आधा घंटा चल रही है। अगर 1 घंटे में 50 चलती है तो आधे घंटे में यहाँ तक चल रही है ये। आधे घंटे में कितना 25 किलोमीटर चले। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, आधा घंटे में 25 किलोमीटर चला। अब जो डिस्टेंस बचा है अपना, अब डिस्टेंस कितना बचा है, ये 25 किलोमीटर तो यहाँ तक चल लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो 700 किलोमीटर बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है, बच गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों ट्रेन जो, अब ये ट्रेन यहाँ पहुँच गया है, ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच गया है, अब इससे ये ट्रेन यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से ट्रेन ये जा रहा है और ट्रेन यहाँ से ये बी जा रहा है। दोनों कहाँ पे मिल रहा है वो हमसे पूछा है, कितने दूर पे मिल रहा है ये लोग। ठीक है, अब बताओ हमको 700 किलोमीटर की दूरी है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे काम कर जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा दोनों का, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का सम हो जाएगा स्पीड, अगर सेम एक डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड आपने लोग पढ़ा ही होगा। तो ये 50 की स्पीड से जा रहा है और ये 150 की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों क्या हो गया, यहाँ पे 200 आवर, मतलब कि 7/2 आवर ये लोग चल रहा है। लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि कितना दूरी पे वो लोग मिलेगा। तो सीधी सी बात है,
इतना घंटा उसको लग रहा है, कितना, इतना घंटा इसको लग रहा है मिलने में, ठीक है। इतना घंटा उसको क्या लग रहा है, मिलने में लग रहा है। मिला कितना, हम ट्रेन ए का निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका निकालते हैं। तो 25 किलोमीटर पहले वो चला था, प्लस अब 50 की स्पीड से चल रहा है, कितना घंटा लगा, 3.5 घंटा लगा। तो 25 प्लस काट लो 25 से, 25 से कितना होता है 175। अब कितना चल लिया, 200 किलोमीटर चल लिया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, हमसे यही पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओनली 5% लोग सही करा है, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगर विश्वास नहीं होता तो सर्च मार के या देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, वो भी NTPC में। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा है Z/2 प्लस 2/x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो पहला इसका बात देख लेते हैं हम। तो x/2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, जो 2/y उसको हम इधर ले जाते हैं, तो 1 - 2/y है ना। तो इसको पलट भी देते हैं, इसको एलसीएम लेकर इसको पलट देते हैं, इसे 2/x कर लेते हैं, क्योंकि हमको 2/x चाहिए। y ऊपर चल जाएगा तो y - 2, यहाँ से क्या एक इक्वेशन आया। इसको भी सॉल्व करते हैं, हमको क्या है Z/2 चाहिए, तो Z/2 यहाँ पर 2/z को रहने देते हैं, 1/2। इसको भी जस्ट पलट देते हैं, तो Z/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी पलट दें तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 - y। ये इक्वेशन क्या है, दूसरा। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा मेरे को, तो Z/2 प्लस 2/x इक्वल टू 2/2 - y प्लस y/y - y। अब देखिए यहाँ पे 2 - y है, y - 2 है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, इस जगह से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 - 2 - y, यह माइनस आ जाएगा, और ये 2 - y दोनों सेम हो गए, तो क्या होगा 2 - y/2 - y, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, बचा कितना 1। तो हमसे यही तो पूछा है कि Z/2 प्लस 2/x का वैल्यू कितना है, ये 1 है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसके लिए प्रिपेयर भी रहना है, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे इजी क्वेश्चंस करेंगे, हम वही क्वेश्चंस करते हैं जो 50% से कम स्टूडेंट करते हैं, और जिसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं। तो अब इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, ठीक है। आई होप इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत रिपीट करता है, और यही सब जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टाइम को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से क्या पेपर को आप ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।